एपिसोड स्टार्ट होता है। हम देखते हैं यहाँ पर बुरी तरह आग लगी हुई है। एक बंदा चल के आ रहा है और चले ही जा रहा है और एक आवाज आती है कि वो कहाँ गया, वो भी तो यही था यार, हटना यहाँ से, मैं उसको पकड़ूंगा, जल्दी हट यहाँ से। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं यहाँ पर एक बंदा कहता है सॉरी मैं अकेला काम करता हूँ। अब यहाँ पर अपने मेन हीरो के सामने दूसरा ग्रीन ब्लेजर वाला लड़का कहता है कि ये तो एक बमर वाली बात है, और अपना हीरो कह रहा होता है कि अगर मैं टीम अप कर देता हूँ नैमवून किम के साथ तो मेरा सर्वाइवल है ना गारंटेड हो जाएगा फॉर नाउ। लेकिन अगर मैंने TWSA नहीं पढ़ी होती तो शायद मैं डिफरेंट चॉइस बनाता। लेकिन मैं एक रीडर हूँ जिसे पता है कि फ्यूचर के अंदर क्या होने वाला है, और मैंने इसको इन पर्सन भी देख लिया है। इतने में जो लड़का है ना वो कहता है मेरे रास्ते से हट, मेरे पास कुछ काम रह रहा है ग्रेनी के साथ, मैं इस बग को ऐसे तो नहीं जाने दूंगा, मेरे हाथ से नहीं जाने दूंगा। और ये मारने को होता है बट हमारा हीरो इसका हाथ पकड़ लेता है। ये लड़का नैमवून कहता है कि क्या तू हीरो बनने की कोशिश कर रहा है क्या, या तेरे अंदर कोई स्प्लिट पर्सनैलिटी है। और अपना हीरो सोचता है कि मैंने अब रियलाइज किया है कि मैं इस कैरेक्टर को कितना हिट करता हूँ। अब जो नैमवून है ना इससे काफी ज्यादा गुस्सा रहता है। ये बंदा कहता है मैंने तुझे बोला था, और बुरी तरह पंच मार रहा होता है बट हमारा हीरो उससे बच जाता है डॉज करके। नैमवून सोचता है कि अबे तू इतना भी बुरा नहीं है। अपना हीरो कहता है मुझे पता है तू यही मूव निकालने वाला था। नैमवून क्या करता है, ये ले एक और मूव, और बुरी तरह मारता है। अब इसने एक स्किल यूज करी है जिसका नाम एज लोल्ड एट्रीब्यूट करके है। अब यहाँ पर स्किल ग्रिमडार्क अवेकनिंग लेवल 1 है, वो ये यूज करता है जो बहुत ही बेहतरीन लेवल पे है। ये बंदा फटाक से पंचेस मार देता है और ये कह रहा होता है ये क्या है यार, मैं तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मेरे को खुशी हो रही है। और मन में सोचता है ये प्रोबेबली इसलिए हो रहा है क्योंकि जो प्रोटैगनिस्ट है ना वो इसको रिक्रूट करता है, लेकिन फिर भी ये बंदा एक साइकोपैथ है। अब जो इसकी अंडरस्टैंडिंग है वो नैमवून किम के साथ और ज्यादा बढ़ रही है धीरे धीरे। और मैं हीरो कहते हैं कि मैं उस चीज को यूज करूँ। अब ये अनलॉक कर देता है लेवल 1 ऑफ योर पर्सनल स्किल ऑमनिशिएंट रीडर व्यू पॉइंट। और ये बंदा ये चीज पढ़ता है और कहते हैं ये क्या है, ऑमनिशिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट। एग्जैक्टली ये है क्या। अब यहाँ पर लोग है ना इंसेक्ट्स को ढूंढ रहे हैं, लोग परेशान है। नैमवून इसके ऊपर बुरी तरह मार रहा होता है बट अपना हीरो बार बार उसे डॉज कर रहा होता है। और इसके पास लेवल 1 ऑफ ऑमनिशिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट एक्टिवेट हो चुका है। और इसका मतलब ये है ये फ्यूचर में प्रिडिक्ट कर सकता है कि सामने वाला बंदा क्या करने वाला है। वो राइट शोल्डर पे मारने वाला है, ये लेफ्ट डॉज करता है। ये फेस पे मारने वाला है, ये बैक कर जाता है। और जैसे इसको जो सेकंड स्किल ऑमनिशिएंट रीडर व्यू पॉइंट है ना वो एक्टिवेट होती है ना, इसे पता चल जाता है, ये रीड कर सकता है सामने बंदे का मूव माइंड। नैमवून काफी गुस्सा होता है, कहता है कि मेरे को तेरे पे काफी हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा है, दिमाग मत खराब कर, मैं गया। बट यहाँ पे अपना हीरो सोच रहा होता है लेकिन मैं अभी सिर्फ डॉज कर सकता हूँ क्योंकि मैं कोई भी अटैक नहीं कर सकता हूँ, मेरे को बस थोड़ी देर और लिटिल लॉन्गर रहना पड़ेगा। इतने में कहता है ओए सिर्फ 2 मिनट बच्चे हैं बच्चे। इतने में जो नैमवून है वो उस बुढ़ी आंटी को देखता है। अपना हीरो कहता है कि मैं इसको नहीं मारने दे सकता हूँ आंटी को, अगर इसने मारा तो ये क्लियर कर लेगा ये टास्क और शायद ये बच जाएगा, इसलिए चाहे कुछ भी हो इस साइकोपैथ को मैं तो जीने नहीं दूंगा। ये जाके आंटी को बचाता है और यहाँ पर ये हर्ट के ऊपर अटैक कर ही रहा होता है। ये बंदा अपने आप को डॉज करता है, आंटी को भी बचा लेता है और चोट लग भी जाती है और ये चिल्लाता है कि मुझे पीन हो रहा है। और नैमवून गुस्से में से देख रहा होता है। अपना हीरो आंटी को पकड़ता है, उसे ले लेकर भाग रहा होता है और जो डेथ है ना वो कॉर्नर के अंदर इनका वेट कर रही है शायद। अपना हीरो सोचता है अगर मैं नैमवून किम से हारता हूँ तो क्या मैं आज मारा जाऊंगा। ये एक ऐसी दुनिया है जो सिंपली बेस्ड ऑन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, या फिर मैं ये कहूँ कि दुनिया हमेशा से ही ऐसी थी। जब मैं छोटा था तब लोग मेरे ऊपर प्रे करते थे, मेरे को मारने की कोशिश करते थे, कुछ भी चीजें बदली नहीं, जो रूल्स है वो बस क्लियर हो चुकी है और मेरे को भी रूल के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा अगर मुझे सर्वाइव करना है तो। इसमें नैमवून कहता है बेटे तू तो मरेगा, तू इधर आ जाना। अब यहाँ पर देखते हैं अपना हीरो कहता है अगर मैं हेजिटेट करूंगा तो दिक्कत होगी, और ये कहता है मेरा आंसर है कि हाँ मैं आ रहा हूँ। और ये बंदा 100 बोनस कॉइन्स यूज कर लेता है, इंसेक्ट को मारते और कॉइन्स ही कॉइन्स लेता जाता है। पता नहीं किस किस को मारा इस बंदे ने। नैमवून कहता है कि मैं कैसे समझू, और ये क्या है। इतने में ये बंदा फुल स्पीड में इसके ऊपर अटैक करता है और अपना हीरो इन्वेस्टिंग कर देता है 2700 कॉइन की स्टेमिना के अंदर। स्टेमिना बढ़ जाता है, स्टेमिना ना एनहेंस हो चुका है, इसकी फिजिकल ड्यूरेबिलिटी ग्रेटली इंक्रीज हो चुकी है। अब ये जो नैमवून है ना इसने इसके छाती के ऊपर ये चाकू मारा तो है बट ये चाकू इस चीज को पियर्स ही नहीं कर पा रहा हो, तो ये पूरी कोशिश करता है धड़ाधड़ मारने की, बट ये कहते हैं ये क्या हुआ। जिसपे अपना हीरो कहता है जो ग्रास होपर्स होते हैं ना वो 100 से ज्यादा एग्स देते हैं ड्यूरिंग द मेटिंग सीजन, और इसलिए आज मैं नहीं मरने वाला हूँ, तू मरेगा। और ये काफी सेक्सी लग रहा होता है और कहता है तू ही मरेगा। अब 57 सेकंड बचे हुए, नैमवून बार बार मारने की कोशिश करता है बट कोई फायदा नहीं। और अपना हीरो देखता है 0 2 0 1 0 0, सारा टाइम खत्म हो चुका है और यहाँ पर नैमवून मर जाता है। और जो मेन सिनेरियो है प्रूव योर वैल्यू वो खत्म हो चुकी है और नंबर ऑफ सर्वाइवर्स है ना कैबिन के अंदर वो 5 है। ये 5 लोग बच चुके हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर ये कीड़ा, ये मॉन्स्टर आता है और ये कहता है अब ये चीजें फैसिनेटिंग है, इस दुनिया के अंदर यहाँ पर क्या चल रहा है, मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए यहाँ से हटा और यहाँ पर ये क्या हो गया है। और हम देखते हैं यहाँ पर सारे कैरेक्टर्स जो बचे हैं वो जिंदा हैं, ये बच चुके हैं। हम सर्वाइवर्स देख सकते हैं जिसमें ह्योंग ली है, सांगा यू है, गिलियोंग ली है, म्योंगो है, नामवून मर चुका है और लास्ट में डॉक्जा किम
गेम है, ये सर्वाइवर्स बच चुके हैं। अब सीन चेंज होता है, पास का सीन देखते हैं जहाँ पर नमवन रो रो के कह रहा था कि प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मैं प्लीज बोल रहा हूँ, मैं बैक कर रहा हूँ। और ये भाई भीख मांग रहा है कि लोगों की लाइफ इंपॉर्टेंट होती है, प्लीज मुझे बचा लो। बट सामने से जवाब आता है कि ओल्ड वर्ल्ड के अंदर चीजें ऐसी होती थी, तूने खुद बोला था ना, नए वर्ल्ड के अंदर नए रूल्स। ये बंदा रोता है, कहता है मुझे नहीं मरना, बट अपना मेन हीरो कुछ नहीं करता और इसे मारता भी नहीं है, खुद ही मर जाता है ये। और हीरो साहब कहते हैं कि तू सही कह रहा है, मैं तेरी तरह हूँ, मैं और लोगों को बचा सकता हूँ और मैं झूठ बोलूंगा अगर मैं कहूंगा कि मेरे को गिल्टी फील भी नहीं हो रहा। लेकिन ये काफी स्ट्रेंज है, मैं काफी ज्यादा काम रह पा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नोवेल को ही पढ़ रहा हूँ, मैं उसमें पार्टेक नहीं कर रहा हूँ। अब इस बंदे ने स्लॉटर कर दिया है 124 लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। स्लॉटर डिटेल 1 ग्रासहोपर 123 ग्रासहोपर एग्स। और क्योंकि आपने नॉन ऑर्गेनिजम्स को मारा था, इसलिए आपके जो ऑब्टेन किए हुए कॉइन्स है वो सब हाफ हो जाते हैं, इसलिए इसने ऑब्टेन किया 6200 कॉइन्स। इसे काफी चीजें मिल चुकी है। और ये बंदा पीछे मुड़ के देखता है और यहाँ पर हम देखते हैं इसने अनलॉक कर दिया एक और अचीवमेंट जिसका नाम है डेसिमेटेड ड्यू टू एक्सेसिव स्लॉटरिंग। अब हम देखते हैं यहाँ पर ये लड़की उसे घूर रही है, सारे लोग एक दूसरे को देख रहे हैं और जिस दुनिया को ये लोग जानते थे वो कोलैप्स हो चुका है और नई दुनिया पैदा हो चुकी है। और डॉक्टर किम कहता है कि मैं इकलौता बंदा हूँ, इकलौता रीडर हूँ जिसे पता है कि आगे क्या होने वाला है और ये दुनिया कैसे खत्म होगी। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं जो ट्रेन वगैरह उसके बाहर बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा ही बड़े बड़े ड्रैगन मॉन्स्टर टाइप खड़े हैं, जो अपना मैनेजर उसकी फट जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं ये जो स्नेक टाइप मॉन्स्टर है ना, इसका नाम इक्थियोसौर है और ये एक सी सर्पेंट है। और ये TWC के अंदर है ना ग्रेड 7 मॉन्स्टर बनता है। और हमें यहाँ पे ये भी पता चलता है TWC के अंदर बिना सिनेरियो के कोई भी मॉन्स्टर हम पे अटैक नहीं कर सकता जब तक कोई सिनेरियो ना हो। और अभी के लिए ये लोग सेफ हैं। और अपना डॉक्टर सोच रहा होता है 1 2 3 20 21, यहाँ पे 21 इन टोटल है, इसलिए ये बंदा काफी ज्यादा हैप्पी है। मतलब वो जो कीड़ा है, मॉन्स्टर है, जानवर है, वो हैप्पी है। अब जो नंबर ऑफ स्टार्स है ना वो सिग्निफाई करते हैं नंबर ऑफ कॉन्स्टलेशंस को जिन्होंने लॉग इन किया है इस चैनल के अंदर। अब कॉन्स्टलेशंस क्या होते हैं? ये मोस्ट मिस्टीरियस बीइंग्स है TWSA के अंदर और ये मास्टरमाइंड्स भी कह सकते हो बिहाइंड द स्ट्रेटजी जो लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं इन सारे सिनेरियोस को फ्रॉम अक्रॉस द यूनिवर्स। इसका मतलब ये है कि ये वो लोग हैं जो डोकाइबीज के चैनल्स को देखते हैं और इस चैनल के ऊपर लगभग 21 व्यूवर्स है जो बहुत ज्यादा है नए नवेले डोकाइबी के लिए। और ओरिजिनल स्टोरी के अंदर हमें पता चलता है कि जो नेबवन किम है ना उसने लगभग सबको मार दिया था कैबिन के अंदर और ड्यू टू द डेथ ऑफ नेबवन किम 2 कॉन्स्टलेशन फील स्लाइटली हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स यू। मतलब हमारे मेन कैरेक्टर के प्रति हॉस्टिलिटी दिखा रहे हैं 2 कॉन्स्टलेशन। और यहाँ पे कुछ कॉन्स्टलेशन पक्का इससे गुस्सा भी होंगे क्योंकि इस एरर के चक्कर में ना जहां पर हमारे हीरो ने नेबवन किम को मारा है वहां पे इनके लिए कुछ इशू हो सकता है। और जजिंग फ्रॉम द कॉन्स्टलेशन प्रेफरेंस जो पॉप अप हो रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जो बिगिनिंग स्टोरी है वो ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है। और अब कुछ कॉन्स्टलेशन इसके सिनेरियो से इंप्रेस भी है, उसने 500 कॉइंस भी गिफ्ट किए और ये खुश होता है और ये कहता है हाँ यहाँ पे कुछ कॉन्स्टलेशन मुझे हेट करेंगे लेकिन वहां पे कुछ होंगे जो मुझे सपोर्ट भी करेंगे। आई होप ये सारे लोग एंजॉय करें बिकॉज सूनर और लेटर आप सब लोगों को एडमिशन फी देनी पड़ेगी, वो भी अपनी जान से, अपनी जिंदगी से। अब लड़की पूछती है डॉक्टर क्या तू ओके है? ये कहता है सांगा आई एम सॉरी यार, मैं उस बुढ़ी औरत को नहीं बचा पाया हूँ। अब यहाँ पर ये थोड़ी बहुत बात करते हैं और लड़की कहती है कि वो जो केज है ना वो इसने जानबूझ के इसकी तरफ फेंका था ताकि वो एक कीड़ा इसके पास आ जाए। जिस पर अपना हीरो कहता है कि नहीं ये तो एक कोइंसिडेंस था, ये वापस नहीं होगा, टेंशन मतलब सब ठीक हो जाएगा। और हीरो ये बोलता है मुझे नहीं पता कि ये क्या सोच रही है लेकिन ये इतनी स्मार्ट है कि ये सर्वाइव कर पाई है इस क्योस को, ये प्रोबेबली अंडरस्टूड कर चुकी है जो भी मैंने बोला है। और हमारे हीरो के चॉइसेस के चक्कर में कुछ लोग मरे और कुछ जिंदा हैं। इतने में डोके भी यहाँ आता है और वो कहता है कि तुम सारे वोर्थ लोग हो यार, मुझे लगता है यहाँ पर बहुत ज्यादा सर्वाइवर्स है और थैंक यू फॉर द स्पॉन्सरशिप डियर कॉन्स्टलेशंस। मेरे को यकीन नहीं हो रहा है कि 21 कॉन्स्टलेशन मेरे चैनल को देख रहे हैं। और अपना हीरो कहता है कि जिलियोंग ली ये बंदा मतलब काफी सही है जितना मुझे पता है। अपना हीरो इसके पास आता है और कहता है कि ओए तेरे को जीना है नहीं जीना। अब ये सिंपैथी नहीं दिखा रहा, बस ये ट्राई कर रहा है कि एक टीम अप बनाए जिससे ये लोग बच पाए। अब ये इसको रख लेता है, इसको हम हिपोक्रेसी भी कह सकते हैं। और अपना हीरो का सिंपल सा मोटिव है कि इसको कॉन्स्टलेशंस और ज्यादा चाहिए जो इसके अंदर इंटरेस्ट दिखाएं, मजे दिखाएं। और हमारा डॉकी भी कह रहा होता है कि जो दिन है ना वो आज काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि जो एक लड़का है जो नेक्स्ट कैबिन के अंदर है वो भी टोटल नट केस है। जिसपे हमारा मैनेजर पूछता है कि आप हमें जाने दोगे? डॉकी भी कहता है अरे यार चुप रहना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुझे पता नहीं है बाहर क्या चल रहा है, आर यू श्योर? तुझे लगता है मैं तुझे जाने दूंगा? और बाहर भाई गंदे गंदे सांप है। इतने में डॉकी भी कहता है मैं काफी इंप्रेस्ड हूँ, मुझे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थे इस कैबिन से लेकिन तुम सब लोग सर्वाइव कर पाए हो फर्स्ट सिनेरियो को और तुमने प्रूव कर दिया है कि जो बग्स है ना वो डिजर्व करते हैं सर्वाइव करना। और इसी के साथ ये लोग क्वालिफाइड हो चुके हैं कि ये स्पॉन्सर्ड बाय कॉन्स्टलेशन करने के बाद अब जी सकते हैं, इनको ये रिवॉर्ड मिला है। डॉकी भी कहते हैं तुम सारे लोग एक्साइटेड क्यों नहीं दिख रहे हो यार, तुम्हें पता है नहीं बिग डील है, तुम सारे के सारे लोग अभी काफी ज्यादा वीक हो, हद से ज्यादा वीक। अगर तुम नेक्स्ट स्टेज में इस अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ जाते हो तो तुम सारे मारे जाओगे। लेकिन यहाँ पर कुछ ग्रेट बीइंग्स हैं जो
तुम पे पिट्टी दिखा रहे हैं और तुमको स्पॉन्सर करना चाहते हैं। तुम्हें समझ आ रहा है? जिस पे लोग पूछते हैं स्पॉन्सर कौन स्पॉन्सर कर रहा है, क्या चल रहा है। अपना डॉक्यू भी कहता है कि तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं, तुम खुद देख लेना। अब ये चुटकी बजाता है और यहाँ पर इनके सामने स्क्रीन आ जाती है। लेट्स सी क्या होता है। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज 100 लाइक्स का टारगेट है, प्लीज कंप्लीट कर दो यार। अब यहाँ पर स्पॉन्सर सिलेक्शन आ चुका है। यहाँ पे लिखा होता है सिलेक्ट कॉन्स्टलेशन। अब ये एक रिलायबल स्पॉन्सर होने वाला है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं 4 स्पॉन्सर है। अबिसिल ब्लैक फ्लेम ड्रैगन, डिमोनिक जज ऑफ फायर, सीक्रेटिव फ्लोटर, प्रिजनर ऑफ द गोल्डन हेडबैंड। अब यहाँ पर 4 स्पॉन्सर हम देख सकते हैं। लड़की बोलती है कि ये 2 स्ट्रेंज ऑप्शन सडनली पॉपअप हो चुके हैं। हीरो कहता है मुझे भी नहीं पता इन सब के बारे में, मुझे लगता है ये हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट है। और हीरो यहाँ पे कहता है कि सांगा है ना, उसको 2 स्पॉन्सरशिप मिली है, मुझे लगता है ये काफी लकी है। अब जितने भी लोग हमें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं उनको कॉन्स्टलेशन कहा जाता है। और अभी स्पॉन्सर इलेक्शन चल रहा है जो वन ऑफ द मेन इवेंट्स है TWSA के अंदर, ये स्टार्ट हो चुका है। जो स्पॉन्सर सिलेक्शन है ये एक सिस्टम है जिसके अंदर हम देखते हैं जो कॉन्स्टलेशंस है जो हमें देख रहे हैं डॉक्यूपी के चैनल के ऊपर, ये एक ह्यूमन को चूज करते हैं जिसको ये कॉन्स्टलेशन लाइक करते हैं और अपना इनकारनेशन बनाना चाहते हैं और फिर स्पॉन्सर करना चाहते हैं। और मेरे केस के अंदर 4 कॉन्स्टलेशन है जो मुझे स्पॉन्सर करना चाहते हैं अपने इनकारनेशन के रूप में। लेकिन जो कॉन्स्टलेशन है ना वो कभी भी अपना रियल ट्रू नेम कभी भी रिवील नहीं करते हैं। और अगर मैं कंसीडर करूं जो प्रोटैगनिस्ट है TWSA के अंदर, इनिशियली उनको 5 ऑप्शंस मिले थे, 4 एक छोटा नंबर नहीं है। अब ये बंदा उनके जो निकनेम्स के अंदर हिंट्स है ना उनको गेस करने की कोशिश करता है, जैसे एबिसिल, डीमन एंड गार्डन, और इसी तरीके से उनकी आइडेंटिटी ढूंढने की कोशिश करता है। और ये भी सोचता है कि इसके जैसे रीडर के लिए ये चीज एक बहुत सिंपल चीज है, पीस ऑफ केक है। चलो देखते हैं। अब जो एबिसिल ब्लैक फ्लेम ड्रैगन है ये एक पावरफुल बीइंग है जो लीड करता है कॉन्स्टलेशन ग्रुप्स को ब्लैक क्लाउड के अंदर। और जितना इस बंदे को याद है उस हिसाब से इसका ट्रू नेम काफी ज्यादा लंबा था। जो इनकारनेशन ऑफ दिस स्पॉन्सर रिसीव्स है ना वो एडिशनल बूस्ट टू देयर पावर लेवल है। और कंसीडर करे ये बंदा अगर तो वो जो स्ट्रेंथ और स्टैमिना इसको चाहिए ना वो काफी ज्यादा वाइटल है अर्नी सिनेरियोस के अंदर। और इसको सिलेक्ट करना एज माय स्पॉन्सर बहुत अच्छा होगा, मतलब हीरो के स्पॉन्सर के लिए बहुत अच्छा होगा। अनफॉर्चुनेटली जो बेनिफिट्स है ना वो वहीं खत्म हो जाते हैं। आप जितनी ज्यादा कॉन्स्टलेशन की पावर यूज करोगे आप उतना ज्यादा अपने सेंसेस को खोते जाओगे। इवेंचुअली आप लोग साइकोटिक किलर बन जाओगे। यूजुअली साइकोटिक किलर्स है ना सपोर्ट करते हैं एज लोड एट्रीब्यूट्स को। और मुझे ऐसा लगता है शायद वही कॉन्स्टलेशन है जिसने सपोर्ट किया था नैमवोन किम को इन द नोवेल, इसलिए मैं इसको चूज क्यों करूं। और इसका सेकंड ऑप्शन है डिमोनिक जज ऑफ फायर। अब इसके नाम को सुन के जज किया जा सकता है कि ये कोई डिमोनिक कॉन्स्टलेशन है, लेकिन आयरॉनिकली डीमन का मतलब है कि जो डीमन है, मतलब जो भी है ये कॉन्स्टलेशन, ये एक डीमन नहीं है। और जो फायर का मतलब है वो जज को इंडिकेट करता है, जो एंटिटी एक जजमेंट बनाता है थ्रू फायर। इसका मतलब ये है कि वो एक्चुअली आर्कएंजल यूरिल है। और इसे याद आता है कि नोवेल के अंदर किसी ने इस कॉन्स्टलेशन को चूज किया था एज देयर स्पॉन्सर, और इसीलिए यूरिल है ये एक गंदा ऑप्शन नहीं है। लेकिन फिर मैं बाकी ऑप्शन को भी देखूंगा। जो कॉन्स्टलेशन है ना वो एब्सोल्यूट गुड आर पावरफुल है, लेकिन ये इंपोज कर देते हैं स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन द वंस दे स्पॉन्सर। और तीसरी चीज सीक्रेटिव प्लॉटर। और ये बंदा सोचता है कि इसके बारे में मैंने कभी भी नहीं सुना, क्या ये कॉन्स्टलेशन वही है जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले मेंशन किया था, सुना था। मैं इतना तो सर्टेन हूं ये कोई पावरफुल बीइंग नहीं है, इसलिए चलो आगे चलते हैं। अब ये प्रिजनर ऑफ द गोल्डन वन की सोचता है और ये कहता है यकीन नहीं हो रहा इसने अपना ऑफर ऑलरेडी रख भी दिया है। अब ये सोच रहा होता है प्रिजनर, ये कॉन्स्टलेशन आपको नेगेटिव साउंड कर सकता है लेकिन आपको इसके प्रॉपर नाउन को समझना पड़ेगा। गोल्डन हेडबैंड का मतलब है स्मॉलेस्ट प्रिजन इन द वर्ल्ड। अब जो ओनर है माउंट हाउगो का, जो रहा करता है द पेन ऑफ द बाइंडिंग हेड शैकल के अंदर, ये एक हैंडसम मॉन्की है, एक मॉन्की किंग है विद द गोल्डन गेज एंड फ्यूरी आईज। ये है द ग्रेट सेज हेवेंस इक्वल सन वुकोंग। ओ बेटे सन वुकोंग वन ऑफ द कैरेक्टर्स है जो स्पॉन्सर कर चुका है नोवेल के अंदर एक बंदे को। इसके पास पावर है क्रश करने की हंड्रेड्स ऑफ इनकारनेशन विद अ सिंगल स्विंग ऑफ हिज स्टाफ, और ये इरेडिकेट भी कर सकता है थाउजेंड्स ऑफ मॉन्स्टर्स को विद अ सिंगल लाइटनिंग बोल्ट। अब इसको इस स्पॉन्सर के बारे में सब चीजें इसलिए याद है क्योंकि ऑथर ने इसके ऊपर बहुत ध्यान से एम्फसाइज करके चीजें लिखी थी। और ये कहता है कि अगर मैं चूज करता हूँ ग्रेट सेज हेवेंस इक्वल एज माय स्पॉन्सर तो क्या मैं उसको हरा पाऊंगा। अब जो स्पॉन्सर सिलेक्शन है वो खत्म हो चुका है। डोकी भी कहता है चलो सब लोग रेडी हैं, और डोकी भी ये भी कहता है कि हो किसी ने बहुत इंटरेस्टिंग चॉइस बनाई है, लेकिन कोई नहीं, अपॉर्चुनिटीज वापस आएंगी। और ये बोल के ये गायब होता है और कहता है कि 10 मिनट रुको मैं आता हूँ, ठीक है। और ये बोल के ये निकल जाता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर हीरो कहता है सारे के सारे लोग मेरी बात सुनो। अब यहाँ पर हम देखते हैं डॉग जा और अपना ह्योसोंग ली दोनों मिलते हैं। उसके बाद में ये बताता है मैं आर्मी के अंदर रहता था, और ये बंदा की ग्रिप काफी स्ट्रॉन्ग है, काफी पावरफुल बंदा है। और अपना हीरो सोचता है मुझे रिक्रूट करना है ह्योसोंग ली को चाहे कुछ भी हो जाए। और ह्योसोंग कहता है कि डॉक्टर थैंक यू यार जो भी तूने किया, अगर ये तेरे चक्कर में नहीं होता तो शायद अभी तक हम मारे जाते, और अगर हम उस मेथड के थ्रू जी भी लेते तो हम यार अपने आप को ह्यूमंस नहीं बोल सकते थे। इतने में उसके पीछे मैनेजर आता है और कहता है रुकी तुझे पता है ना मैं कौन हूँ, सही कह रहा हूँ ना मैं। इतने में जो मैनेजर है ना वो ड्रामे कर रहा था। हम देखते हैं हीरो कहता है यस मैं होंगे, हाँ बोलिए। इतने में कहता है अबे ओए तू मेरे को मिस
जस्ट हान बोला मैं तेरा सुपीरियर हूँ, पता नहीं है। जिसपे हीरो कहता है कि अबे यार हम वर्क पे थोड़ी हैं। इतने में चिल्ला के कहता है तुझे क्या लगता है तू वापस काम पे नहीं आएगा, तेरे मैनर्स खत्म हो चुके हैं। और टू बी ऑनेस्ट तूने जो कांड किया है ना उसमें मैं काफी खुश हूँ नहीं, अच्छा काम नहीं किया। तूने तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरे पास तूने फेंका कैसे इंसेक्ट को? इतने में हीरो कहता है शट अप योंगो ना। ये कहते हैं क्या? हीरो कहता है तुझे समझ नहीं आ रहा यहाँ पे क्या चल रहा है, तुझे क्या चाहिए मैं तेरे को थप्पड़ मार मुर के सेंसेस में लेके आऊं? तुझे क्या लगता है मीनोसॉफ्ट ये फालतू सी कंपनियां बचने भी वाली है? सब कुछ खत्म हो चुका, कुछ नहीं बचने वाला। और ये इकलौता बंदा नहीं है जिसको उठना चाहिए, यहाँ पर सारे लोग उठ जाओ। डॉक्यूबी ने जैसा बोला है वैसा ही होने वाला है, यहाँ कुछ नहीं बचने वाला है। ये एक गेम लाइफ लाइक इंटरफेस है, यहाँ पे एट्रीब्यूट्स विंडोज स्किल्स है, यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें जो हम नहीं समझ सकते हैं। इसलिए अगर बचना है तो मेरी बात मानो। भाई इन लोगों को भरोसा नहीं हो रहा होता ये लोग क्या देख रहे हैं। अपना आर्मी वाला बंदा कहता है कि तुम्हारे पास कोई आइडिया है डॉगजा? अब इसकी जो ट्रस्ट है ना वो डॉगजा के ऊपर बढ़े जा रहा है और ये कहता है कि हाँ हमारे पास कुछ ना कुछ आइडिया तो है। इतने में साइड से जो सांप है ना वो भैं करके चिल्लाता है, लोगों की फट जाती है और ये लोग कहते हैं हमें निकलना है जल्दी से जल्दी। अब ये निकलने की तो बात कर ही रहे बट हम देखते हैं यहाँ पर गेट जोर जोर से बजता है। अपना हीरो कहता है क्या हो रहा है कि हम सच में नेक्स्ट सिनेरियो के अंदर जा भी नहीं, इतना जल्दी डोके भी नहीं तो बोला था वो भी आएगा फिर बताएगा ये क्या चल रहा है। और जो पर्सन है दूसरी साइड इस डोर के उस साइड वो सोल सर्वाइवर है ऑफ द सबवे केविन 3707 और ये बिल्कुल ऑब्वियस है कि आगे कौन होने वाला है। वो बंदा आ रहा है जो ट्रू प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस स्टोरी, वो आ रहा है। हीरो कहता है हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से जाना पड़ेगा, अगर हम नहीं जाएंगे तो दिक्कत होने वाली है, हम सारे के सारे लोग मारे जाएंगे अगर नहीं जाते हैं तो। ह्योनसुंग कहता है डॉक्टर हम श्योर नहीं हो सकते हैं कि हमें नेक्स्ट स्टेज पे क्या मिलने वाला है, वो हमारा दोस्त होगा एनिमी होगा हमें कुछ भी नहीं पता। हीरो बताता है वो इकलौता सर्वाइवर है जिसने किल किया है उन सारे के सारे लोगों को जो उधर है, तुझे क्या सच में उससे मिलना है? ये कहता है चल छोड़ कोई नहीं चलते हैं। ये जो डोर है वो काफी ज्यादा ब्रोकन फील हो रहा है मुझे, मैं क्या करूं? अपना डॉगजा बैठता है और यहाँ पर हम देखते हैं वो बैठ के सोचता है कि यार यहाँ पे एक डोर तो होना चाहिए जो वर्क करे। अपना वो जो ह्योनसुंग है ना वो फुल स्पीड में जाता है और इसको धड़ाक करके मारता है, शायद तोड़ने की कोशिश चल रही है। धड़ाधड़ यहाँ पे बम 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 करके बज रहे हैं, लोगों की फटी पड़ी है ना, समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर एक विंडो खुली है, गेट खुला, कुछ तो खुला पड़ा है, शायद ये ब्रोकन है। और इसे अपना हीरो कहता है कि मैं अपने सारे कॉइंस यूज कर सकता हूँ अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, लेकिन किसको पता आगे क्या होने वाला है और मेरे कॉइंस शायद मेरे को यूजफुली यूज कर सकूं। इतने में हीरो पूछते हैं ह्योनसुंग तेरे पास कौन कौन सी स्किल है यार? जिससे अपना ह्योनसुंग कहता है स्किल मेरे पास यहाँ पे है, इसके पास कुछ अच्छी अच्छी स्किल्स हैं। और हमें पता चलता है जैसे नॉवेल्स के अंदर जो सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशंस वगैरह इसको चीजें दे रहे थे वही अभी भी इसको दे रहे हैं, तो काफी अच्छी अच्छी चीजें हैं। ह्योनसुंग कहता है कि मेरे को नहीं पता मैं कैसे यूज करूं। अपना हीरो कहता है जस्ट इमेजिन कर तू उसको यूज कर और कर। अब यहाँ पर ये बंदा भाई फुल पावर लगाता है और इसके पास स्ट्रेंथ काफी ज्यादा अच्छी है और ह्योनसुंग और ज्यादा ट्रस्ट करने लग जाता है अपने हीरो को। उसके बाद हम देखते हैं डोर तो टूट चुका है, ये लोग ट्रेन से निकल चुके हैं और भाग रहे हैं। इतने में यहाँ पर डोकी भी कहता है गॉश मुझे पता था ये सारी चीजें होंगी। डोकी भी इन सबके सामने आ जाता है और ये कहता है मैंने तुम्हें बोला था ना रुके रहने को, नेक्स्ट सिनेरियो भी प्रिपेयर हुआ नहीं था, तुम लोग भाग कैसे रहे हो? इतने में डोकी भी कहता है कि तुम लोग काफी ज्यादा अजीब हो, तुम्हें मरना है मुझे लगता है और कुछ भी नहीं, तुम मरोगे। और उसी के साथ ये जो सेकंड सिनेरियो वो स्टार्ट हो जाता है। अब कैटेगरी सब है, डिफिकल्टी ई है, क्लियर कंडीशन है, गेट अक्रॉस द कोलैप्स ब्रिज एंड एंटर ओक्सू स्टेशन। इनके पास 20 मिनट है, रिवॉर्ड 200 कॉइंस है, पेनल्टी फॉर फेलियर मेरे हिसाब से डेथ होगी। इतने में जो लड़की है वो कहते हैं डॉक्टर क्या हुआ, कहाँ जा रहा है तू? ब्रिज उस तरफ नहीं है, कोलैप्स ब्रिज उधर नहीं है। हीरो कहता है कि अरे उसकी टेंशन मत लो तुम भागो बस। और हीरो यहाँ पे बता रहा होता है कि हाँ ब्रिज थोड़ी देर में पक्का टूटेगा। अब जो करंट लोकेशन है वो यहाँ है और जो ओक्सू स्टेशन है वो वहां पर है। ये चीजें बेशक थोड़ी सी अंडरहैंडेड है लेकिन इम्पॉसिबल हो जाएगा इस चीज को क्लियर करना, इन सिनेरियोस को क्लियर करना विदाउट गोइंग अराउंड दिस रूल्स। और डॉक्टर यहाँ पे कह रहा होता है हम कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं, बट हम देखते हैं यहाँ पर बहुत गंदी सुनामी टाइप आती है, साइक्लोन टाइप, और उसके अंदर से एक बहुत बड़ा ड्रैगन सर्पेंट स्नेक आ जाता है। यहाँ पर इश्योसोर आ चुका है, ये एक सी सर्पेंट है और काफी ज्यादा बड़ा है। ये अपना मुंह खोल के सबको डराता है और कोलैप्स करने के लिए मतलब ब्रिज के ऊपर अटैक कर देता है। इतने में डॉक्टर भी कहता है इट्स नो फन इफ द गेम इज टू इजी इज इट। ये बंदा सीधा जाता है अपने हीरो के ऊपर अटैक करता है और ये कहता है मेरा फन खराब नहीं करोगे, थोड़ा सा तो मजा करना पड़ेगा। अब जो डिफिकल्टी है सिनेरियो की वो एडजस्ट हो चुकी है, ये ई से डी हो चुकी है। अब जो इविल थॉट्स ऑफ द डेड है ना वो आ चुके हैं, इसलिए जो ब्लैक ईथर है वो राइज कर रहा है फ्रॉम द सराउंडिंग अर्थ। अब हम देखते हैं यहाँ पर ज़ॉम्बीज आ चुके हैं, डिमोनिक बीइंग्स हैं वो रिजरेक्ट हो चुके हैं और ये सारे अटैक करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं ये लोग कुछ लोग ऑक्सो स्टेशन में आ चुके हैं, वो शायद सेफ हैं, बट ये लोग यहाँ पर रुके पड़े हैं। इतने में इसके ऊपर से भाई ड्रैगन वापस अटैक कर देता है। ये कैसे जैसे भाग रहे हैं, बच रहे हैं, सब कर रहे हैं, बट फायदा नहीं है, ये बच नहीं पा रहे हैं। भाई हालत बहुत गंदी हो चुकी है, इसके ऊपर इतनी बुरी तरह अटैक हुआ था, इसका ब्रिज कोलैप्स हो चुका है। अब ये तीनों लोग अलग अलग जगह पे तो खड़े हैं, बट इनके पीछे वो आता है सरपेंट और वो अटैक कर रहा है और ये बस ये सोच रहा है जो ब्रिज है वो कोलैप्स हो चुका है। मुझे पता है ये सारी चीजें होने वाली थी, लेकिन मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि म्योंगो एंड सांगा कि वो सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अब जो गिलियोंग और ह्योनसुंग है वो दोनों सेफली पहुंच चुके हैं, लेकिन अब क्या? अब यहाँ पर एक
आवाज आती है कि किसी को रिसीव हो चुकी है ब्लेसिंग ऑफ अ कॉन्स्टलेशन, और इसीलिए कॉन्स्टलेशन की ब्लेसिंग एक्टिवेट हो जाती है, जिसका नाम डियोस एक्स मशीना है। इस सिनेरियो के अंदर हम देखते हैं यहाँ पर ये चीज एक्टिवेट हो चुकी है। लड़की कह रही होती है डॉक्टर मेरे हेड के अंदर ये चीज अजीब सी जो चल रही है। अब जो सांगा का सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन है शायद वो इंटरवीन कर रहा है उसको सेव करने के लिए, लेकिन ऐसे इंटरवेंशन है ना काफी रेयर हुआ करते थे TWSA के अंदर, मतलब नोवेल के अंदर। और ऐसा कौन सा कॉन्स्टलेशन है जो उसको सपोर्ट कर रहा है? एक्टिवेट कैरेक्टर प्रोफाइल, जो एक्टिवेट करता है तो हम देखते हैं इस पर्सन के प्रोफाइल कैन नॉट बी ब्राउज्ड यूजिंग कैरेक्टर प्रोफाइल, क्योंकि इस कैरेक्टर के पास कोई रजिस्टर्ड कैरेक्टर प्रोफाइल ही नहीं है। हीरो कहते क्या मैं इसकी प्रोफाइल को मेरे स्किल के साथ एक्टिवेट नहीं कर सकता हूँ? क्या इसके पास कोई स्पेशल कॉन्स्टलेशन सपोर्ट कर रहा है इसे, और या फिर इसके पास कोई मेंटल बैरियर स्किल है? बट हम देखते हैं लड़की कहती है तेरे पीछे, और यहाँ पर इसके पीछे एक लड़का आता है, इसके ऊपर अटैक कर देता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं हीरो कहता है मुझे लग ही रहा था कि ये टाइम नहीं है कि मैं अपने थॉट्स के अंदर खो जाऊं, और इसी के साथ यहाँ पर इसके ऊपर नैमवुन किम अटैक कर देता है। इसकी पावर भी ज्यादा है और ये मारना चाहता है। ये बंदा फुल स्पीड में अटैक करता है, अपना हीरो रीडर्स व्यू पॉइंट यूज करता है, लेकिन हम देखते हैं ये काफी ज्यादा तेज होता है और ये और कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ भाग सकते हैं। अब हम देखते हैं जो डियोस एक्स मशीना करके ब्रिज ऑफ इवन नंबर्स है ना, वो ये है कि ये जो ब्रिज है ना एक लाइट से बना पड़ा है, ये क्रिएट हो चुका है और ये क्रॉस किया जाता है बाय एन इवन नंबर ऑफ पीपल। अगर यहाँ पर इवन नंबर ऑफ पीपल नहीं होंगे तो वो फट जाएगा, टूट जाएगा। अपना हीरो कहता है सांगा। इतने में जो वो मैनेजर है ना वो इस लड़की को उठाता है और वो कहता है भाग डॉक्टर साहब मैं जा रहा हूँ, और वो इसको छोड़ के निकल जाता है। अपना हीरो गुस्से में होता है, भाई ऑब्वियसली ऐसे नल्ले कुछ तो मिलते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर कैरेक्टर प्रोफाइल जैसे खोलता है ना तो अभी भी नहीं ब्राउज कर पा रहा है ये बंदा, जिसपे ये सोचता है कि मैं गलत नहीं हूँ इस जगह। जो स्टिग्मा वन लेग्ड स्विफ्ट फुट है ना, ये बिलोंग करता है एक कॉन्स्टलेशन से जिसका नाम लिंपिंग स्ट्रक्चर है। भाई जो स्टिग्मा के बारे में बात बताई जाती है ना वो थोड़ी सी ऐसी है कि स्टिग्मा एक पावर है जो अच्छे लेवल के ऊपर परफॉर्म है, अच्छे लेवल के ऊपर आती है। और अब हीरो को समझ आ जाता है कि अब मुझे समझ आ चुका है कि मैं इन लोगों के ऊपर अपनी प्रोफाइल नहीं चेक कर पाया हूँ, वो इसलिए है क्योंकि ये लोग कैरेक्टर नहीं है TWSA के। इतने में नामवून बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा होता है और हम देखते हैं ये सारे लोग इसके ऊपर अटैक करते हैं, कैसे जैसे बच रहा होता है, और ये कहते हैं सिर्फ 15 मिनट है। डक्की भी कहता है ये तो काफी अच्छा कर रहा है यार, यहाँ पर कोई कॉन्स्टलेशन है जो विश करना चाहता है इस पुअर इनकारनेशन को। अरे कोई नहीं, ये तो अनफॉर्चुनेट है, बहुत ज्यादा गलत है। अपना हीरो कहता है मेरी बॉडी और ज्यादा नहीं सहन कर पाएगी इस चीज को, मैं क्या करूं, मैं शायद इस बार मारा ही जाऊंगा। अब ये सोचता है अगर मेरे पास एक स्किल भी होती तो भी काम बन जाता, ये काश इतना हार्ड ना होता। अब इसकी पर्सनल स्किल बुकमार्क एक्टिवेट हो चुकी है। अब हम देखते हैं बुकमार्क इसका खुल जाता है, बुक्स पलट और यहाँ पर एक्टिवेटिंग कैरेक्टर बुकमार्क्स हो चुका है। अवेलेबल बुकमार्क्स है स्लॉट 3 लोडिंग द लिस्ट ऑफ बुकमार्क्स दैट कैन बी एक्टिवेटेड। अब ये बुकमार्क्स दिखा देते हैं, पढ़ लो आपको पढ़ना है तो। और यहाँ पर हम देखते हैं ये कहते हैं मैंने ओवर 3000 एपिसोड पढ़े TWSA के, लेकिन मैंने कभी भी इस स्किल के बारे में कहीं नहीं सुना, लेकिन फिर भी मुझे इंस्टिंक्टिवली लग रहा है, मुझे समझ आ रहा है ये कैसे काम करती है। ये एक्टिवेट करता है बुकमार्क नंबर 1 को, और जैसे ही एक्टिवेट करता है तो हम देखते हैं जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैरेक्टर्स है ना वो काफी लो था लेकिन अब बढ़ चुका है। और ये बंदा ग्रिमडैक अवीकनिंग लेवल 1 यूज करता है। जैसे नैमवुन इसके ऊपर अटैक करता है ना, भाई हीरो फुल स्पीड में इसको काट कूट के साइड कर देता है। शायद नैमवुन बन के काटा था इसने, लेकिन काट दिया था। और ये बेचारा मरता ज़ोंबी कहता है मैं नहीं मरना चाहता हूँ, बट हम देखते हैं हीरो करे तो करे क्या, वो उसे मार देता है। और इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है नैमवुन किम के साथ वो और इंक्रीज हो जाती है और डीएक्टिवेट करता है बुकमार्क नंबर 1 को। अब इसका सब सिनेरियो भी चालू पड़ा है, अब ये क्या करेगा देखते हैं। हम देखते हैं बुरी तरह सांस ले रहा होता है, बहुत ज्यादा लोग है, ये एग्जॉस्ट हो चुका है, बट एक और बंदा यहाँ पे है और अपना हीरो समझ पा रहा होता है कि ये बंदा कभी भी यहाँ आ सकता है। इतने में बहुत बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं यहाँ पर कोई तो जो मतलब ज़ोंबीज को मारता हुआ आ रहा होता है और अपने हीरो को समझ आ जाता है कि ये आ चुका है। इसी के साथ ये वाली वीडियो हो जाती है खत्म। आई होप आप सबको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो। सो लाइक्स इस वीडियो का टारगेट है, प्लीज कंप्लीट कर दो।